एक ऐसा देश जिसका नाम आपने आज तक ना ही सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। मैं इंडिया से 2 फ्लाइट्स, 3 ट्रेन और इस देश के टूटे फूटे रास्तों पर घंटों सफ़र करके आ पहुंचा हूं कुछ ऐसी जगहों से आपको रूबरू कराने जो इस देश के डार्क पास्ट और ब्राइट फ्यूचर की कहानी बताती हैं। वेलकम टू कराकल पाकिस्तान। बोला था ना, इस कंट्री का नाम ना ही सुना होगा ना ही ग्लोब में ढूंढ पाओगे। नाम सुन के आप लगता होगा कि इंडियन नेबर जो हमारा है पाकिस्तान, उसमें आय आता है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान नहीं है, ये है पाकिस्तान। आय हटा दो, बट प्रोनाउंस कुछ ना कुछ सिमिलर तरीके से किया जाता है, तो सुनने में आपको लगेगा ये लड़का पाकिस्तान क्या करने पहुंच गया। तो पाकिस्तान नहीं, ये है कराकल पाकिस्तान। आते टाइम मेरे साथ सीन ये हुआ, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया ना, तो मैंने सोचा टैक्सी बुक कर लेता हूँ जाने के लिए। मैंने ये नहीं देखा कि कितनी दूर है। टैक्सी वाले ने मुझे बिठाया, रोड क्रॉस करी और होटल छोड़ दिया। बिल आया 5500 सोम, तो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ 30-40 रुपए के आसपास। मेरे पीछे ही आपको जो 2 फ्लैग्स दिख रहे होंगे, इनमें से एक फ्लैग को आप पहचानते होंगे जो कि है उज़्बेकिस्तान का है। जो दूसरा फ्लैग है ये एक दूसरी कंट्री का है, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कराकल पाकिस्तान। अगर ग्लोब में आप इस देश को ढूंढना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप में से बहुत लोगों ने शायद इस कंट्री का नाम आज तक सुना भी नहीं होगा। मैं आज हूँ कराकल पाकिस्तान की कैपिटल सिटी नूकस में। आप यहाँ तक ताशकेंत से एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेके आ सकते हैं। आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि कराकल पाकिस्तान एक रिकग्नाइज्ड कंट्री बन जाए। दे आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। अगर मैप में आप चेक करोगे तो पूरे उज़्बेकिस्तान का आधा हिस्सा कराकल पाकिस्तान है। और नूकस में ये जगह बहुत फेमस है। इस जगह को बोलते हैं पोल स्क्वायर। यू लिसनिंग टू बॉलीवुड सॉन्ग्स, यू लिसनिंग टू बॉलीवुड सॉन्ग्स, इंडियन सॉन्ग्स। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान, शाहरुख खान। शाहरुख खान। हिंदी हिंदी हिंदुस्तानी। मेरे जुप्पू हिंदुस्तानी ना राइट। बरोज़ keldi birlikte keldi Hintçe bilmeyeyim min Uzbekçe tünesin अरे कहना क्या चाहते हो? इंग्लिश, English इंग्लिश, हिंदी। English मुझे इंग्लिश bilmeyeyim मुझे हिंदी आता है, हिंदी आती है मुझे। हिंदुस्तानी मुझे जुप्पुस्तानी यू राज कपूर कुछ bilmeyeyim राज कपूर। राज कपूर शाहरुख खान। ये गल्फ और सोवियत कंट्रीज जितनी भी है ना, सब बॉलीवुड के और शाहरुख खान के तो खास तौर पे दीवाने हैं। जब यूएसएसआर टूटा था, सोवियत से अलग होके कराकल पाकिस्तान भी अपनी आज़ादी चाहता था, बट इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था कि ये कंट्री फॉर्म कर सके, तो ये उज़्बेकिस्तान के साथ मिल गया। इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी अलग है। 2 प्राइम मिनिस्टर, एक उज़्बेकिस्तान और एक कराकल पाकिस्तान, दोनों अलग अलग है। इनकी पार्लियामेंट भी अलग है। आने वाले टाइम में हो सकता है आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड इसको एक अलग कंट्री के नाम से जानेगा, कराकल पाकिस्तान। दोनों देशों ने अपने संबंध कुछ इस तरीके के बना रखे हैं कि म्यूचुअली एक्सेप्टेंस के साथ दोनों को फ़ायदा हो। बट अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो उज़्बेकिस्तान इज़ मोर डेवलप्ड, कराकल पाकिस्तान उतना डेवलप नहीं है। हाँ, इस सिटी नूकस को अगर देखूंगा तो बिल्डिंग्स अच्छी हैं, रोड वगैरह अच्छी खासी हैं, पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, देख के लगता है कि अच्छी खासी डेवलप्ड सिटी है। कराकल पाकिस्तान अपने हाथ से कोई मौका नहीं जाने देता अपनी रिकग्निशन के लिए, एक इंडिविजुअलिटी के लिए। यहाँ पर उज़्बेकिस्तान टूरिज्म का अलग वो बना हुआ है और कराकल पाकिस्तान ट्रैवल्स का अलग है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फ्लैग्स हैं, बट जो बीच की स्ट्रिप है दोनों के, उनमें कलर में डिफरेंस है। कराकल पाकिस्तान के फ्लैग में बीच में येलो स्ट्रिप है और उज़्बेकिस्तान में वाइट स्ट्रिप। ये भाई आज सारी कैलोरीज यहीं बंद करके जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ इस जगह पे आया क्यों, तो उसका कारण ये है कि यहाँ से कुछ 5 घंटे की ड्राइव पे एक जगह आती है मोयनाक। वहाँ पर एक शिप ग्रेवयार्ड है जहाँ पर एक सी हुआ करता था। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट लेक थी जो कि घट के सिर्फ 10% रह गई है। 90% उसका पानी इवेपोरेट हो गया है। जितनी भी शिप्स वहाँ पर खड़ी हुआ करती थी वो सब अब जंग खा रही हैं और ज़मीन पे हैं। तो वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। कल मैंने टूर बुक किया हुआ है। यहाँ पर मैंने चेक किया है, एक टर्किश रेस्टोरेंट है, तो हो सकता है वहाँ मुझे कुनाफा खाने को मिल जाए। लास्ट मैंने टर्की में और जॉर्डन में खाया था, अगर वो खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। खाने के मामले में ये कंट्री उतनी अमेजिंग नहीं है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगे एज इन इंडियन पैलेट्स के हिसाब से, बट आप काम चला सकते हो। ये सामने देखो बर्गर पिज़्ज़ा मिल रहा है, पास्ता, कबाब्स हैं। फेवरेट चीज़ मेरी टर्किश कॉफ़ी। टर्की की याद आ गई, बहुत दिन गुजारे थे मैंने वहाँ पे। ये साथ में एक चिकन सैलड मंगाया है, ताबुक बोलते हैं टर्की में। यहाँ पर चिकन कर रहे थे। और ये एक बकलावा।
आज भरपेट खाएंगे। कुनाफा तो मिला नहीं खाने के लिए टर्किश रेस्टोरेंट में, बट बकलावा मिल गया, और बकलावा वैसा ही है जैसा टर्की में मिलता है। अंदर ये पिस्ताचियोज और बहुत सारी चीज़ें और शुगर सिरप में डिप्ड है। मीठा बकलावा, साथ में कड़वी कॉफ़ी। 95,450, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास। बट यहाँ नोट भी 2-2 लाख के हैं भाई। तो मैं ये 1 लाख का नोट निकाल के, 1 लाख है ना, हाँ 1 लाख है, 1 लाख का नोट निकाल के यहाँ छोड़ देता हूँ। बोना सा आईफल टावर बना रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के लोगों की हाइट वाइट छोटी है क्या? मेरे हिसाब से नहीं कह रहा, मतलब वैसे ही जनरली होटल में जो लॉक्स भी लगे हुए हैं ना डोर पे, वो भी ऐसे घुटने के लेवल पे हैं। सिर्फ वो जो बीच में फ्लैग स्क्वायर है ना, उसी को चमकाया हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह ज़्यादातर वहीं पर आते हैं। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी है वो, इसलिए। बाकी सारी जगह ऐसी है देखो। और वो पीछे बिल्कुल ये जो गाड़ी खड़ी है आगे, उसके राइट साइड में ही वो स्क्वायर था, वहीं तक ही रोड है, उसके आगे फिर वही फुटपाथ वगैरह सब कच्चा शुरू। और कराकल पाकिस्तान के नुकुश शहर में, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है, कैपिटल भी है इसकी, उसमें भी आपको लोग बहुत कम मिलेंगे सड़कों पे। वो इसलिए क्योंकि पूरे कराकल पाकिस्तान में सिर्फ 20 लाख लोग रहते हैं, और अगर लैंड की बात करें तो आधा उज़्बेकिस्तान कराकल पाकिस्तान है। Sing a song of victory ahead. Oh, I'm gonna dance to glories that I've made. Lying back, seeing through my time, imagining how life used to be. ये इनकी सिविल वॉर में जितने लोग शहीद हुए थे ना, उनकी मेमोरी में बनाया गया है। पूरा एक जेट खड़ा कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। उज़्बेकिस्तान एयरफोर्स। सोवियत के टाइम पे ना बहुत डेवलपमेंट भी हुई थी इन देशों में, और उसके बाद बहुत बर्बादी भी हुई। और कराकल पाकिस्तान को बर्बाद करने में यूएसएसआर, सोवियत का ही सबसे बड़ा हाथ है। पूरा कराकल पाकिस्तान इतना पिछड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। एरल सी, जो कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट लेक थी, जो इस पूरे कराकल पाकिस्तान का पानी का एकमात्र सोर्स था, मीठे पानी का, वो ख़त्म हो गया। 2 मेजर नदियाँ थी जो आरएल सी में जाती थी, तो इन दोनों नदियों का रुख मोड़ दिया गया ताकि इस पूरे कराकल पाकिस्तान रीजन में कॉटन उगाई जा सके और उससे ज़्यादा पैसा सोवियत कमाए। उस वजह से एरल सी सिर्फ 60 सालों में 90% सूख गया। आज तक का ह्यूमंस के द्वारा किया गया सबसे बड़ा डिजास्टर है ये। नुकुस सिटी बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे रशिया में हो। लुक एट द बिल्डिंग्स। और इतना खाली शहर मैंने कभी कोई नहीं देखा। अरे एक ये मेरे को पॉट्स बड़े अमेजिंग लग रहे हैं, बड़े सुंदर पॉट्स हैं, ये मेटल के बने हुए टी पॉट्स, और ये नॉर्मल पॉट्स हैं। अब दिक्कत ये है कि मैं घर लेके कैसे जाऊँगा, मैं तो बैकपैक लेके घूम रहा हूँ। कोशिश करके देखता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे घुसाने का। अंदर और भी अच्छे वो हैं पॉट्स। ये देखो कितना सुंदर है पोल्का डॉट्स में। मैंने चूज़ किया ये वाला, रेड कलर में ही है विद सम फ्लावर्स ऑन इट। और ये 1 लाख सोम। ये इतनी सुंदर कार्ट है। यहाँ पर चिकन हॉट डॉग मिल रहा है, कॉफ़ीज़ मिल रही हैं सब अलग अलग तरह की। मैंने से एक कॉफ़ी और एक हॉट डॉग ले लिया। एक टाइम पे ना मैक्सिमम रेड लाइट पे 3 से 4 की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं बस। इतना खाली है देश। मेरे को मत देखो, मेरे पीछे देखते जाओ बस, कितनी खाली जगह है। मतलब लोग तो मेरे ख्याल से है ही नहीं। एक सुनसान नगरी में, सुनसान शहर में मुझे एक दुकान दिख गई है कपड़ों की, ये रही सामने। तो मेरे को एक टोपी की ज़रूरत है, टोपी लाना भूल गया। हमारे बाल इतने लंबे हैं ना, और यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है, तो सारा दिन जब भी कुछ शूट कर रहा होता है तो बाल कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर जा रहे होते हैं। एक कोई टोपी देख लेता हूँ। A few minutes later. लो भाई, कैप भी ले ली। कैप मिली 80,000 सोम की। कलर मेरे को बड़ा अच्छा लगा इसलिए ले ली। और बहुत वैराइटीज़ थी कैप की, ऑल्दो कोई ब्रांड नहीं है, बट देखने में बड़ी अच्छी लगी तो मैं ले ली। 80,000 सोम हो गए आपके। इंडिया में हमारे होते हैं 530 रुपये। 530 रुपये में टोपी, नॉट बैड। कराकल पाकिस्तान में और पूरे उज़्बेकिस्तान में, दोनों जगहों पे 6 डेज़ वर्किंग होता है। बच्चों का स्कूल भी 6 दिन होता है, मंडे टू सैटरडे, और ऑफिस जो खुलते हैं वो भी मंडे टू सैटरडे खुलते हैं। सिर्फ इनकी एक छुट्टी होती है संडे की, और ये भी जापानीज़ लोगों की तरह संडे को अपने घर की सफाई करते हैं। तो बेसिकली इनकी सोशल लाइफ जो है ना वो बहुत लिमिटेड है, और संडे का एक दिन मिलता है आदमी को, उसमें भी उसको सफाइयाँ करनी पड़ती हैं घर की। बढ़िया। मुझे ये सिटी है ना बड़ी प्यारी लग रही है। थोड़ी आबादी कम होती है ना,
तो वैसे ही थोड़ा सा खुला खुला लगता है और साफ़ सुथरा लगता है शहर। एक रास्ते में एक ये मैन होल खुला हुआ है, बट इनको टेंशन ही नहीं है, आदमी नहीं है इतने शहर में, गिरेगा भी तो कौन गिरेगा। और ये आ गई इनकी पार्लियामेंट, 2 झंडे दिख रहे होंगे आपको ऊपर, एक कराकल पाकिस्तान और एक उज़्बेकिस्तान, बहुत सुंदर बना रखी है। और ये देख रहे हो लिखा हुआ है नो ड्रोन्स अलाउड। पूरे उज़्बेकिस्तान में ड्रोन्स अलाउड नहीं है, आप ड्रोन लेके नहीं आ सकते। मैं थोड़ा सा रिस्क लेके तो आ गया, मुझे लगा अगर पकड़ा गया तो रखवा दूंगा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास, वापसी जब एग्जिट कर रहा हूँ तो उनसे लेता हुआ चला जाऊँगा। बट किसी ने नहीं रोका, ना कोई चेक किया, मेरे बैग में रखा हुआ था, बैग में ही आ गया, चेक इन बैग में। इतना रिस्क लेने में तो मैं नंबर 1 हूँ। एक चीज़ और मैंने बड़ी स्ट्रेंज नोटिस की यहाँ पर एक पिज़्ज़ा है, चॉकलेट पिज़्ज़ा, उस पर ऊपर मार्शमेलो की टॉपिंग्स है। दिखाता हूँ, मेन्यू में दिखाता हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दिखाने के लिए चॉकलेट पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ फिर उसे खाऊँ। लुक एट दिस, ये है चॉकलेट पिज़्ज़ा, इस पर मार्शमेलोज डली हुई हैं और सब साइज़ आते हैं, 25 सेंटीमीटर, 30, 35, 40। ये मैंने पहली बार देखा ऐसा कुछ। इस शहर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मुझे लगता है कि 7-8 बजे के बाद तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, कोई नाइट लाइफ कुछ नहीं है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि 8 बजे के आसपास तो सारी दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं। और देखो बिल्कुल शांत है, चिड़िया की भी आवाज़ नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एरल सी में। Enjoy your life. Of victory ahead, oh, I'm gonna dance to glories that I've made. Lying back, seeing through my time, imagining how life used to be.